यस मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 5 अमीन है ना। लेक्चर नंबर 5 कौन सा चैप्टर? अमीन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कौन सा टॉपिक है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सही बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ। ये लिखा बेंजीन, ये लिखा डाइजोनियम और ये लिखा क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने का जो तरीका है उसको बोला जाता है डायएज़ोटाइजेशन। डायएज़ोटाइजेशन बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड को डायएज़ोटाइजेशन बोला जाता है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूँ और वो रिएक्शन ये है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ले लो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ले लो NH2। इसकी रिएक्शन कराओ NaNO2HCl के साथ लो टेम्परेचर पे, है ना। NaNO2HCl, ठीक है, लो टेम्परेचर। बेटा ये HCl एक्सेस में होना चाहिए, अभी बताता हूँ इसका रीजन क्या है ना। NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराओ कितने टेम्परेचर पे? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। इसका मतलब है आप असली में रिएक्शन इसके साथ करा रहे होते हैं, बट आपको मालूम है HNO2 उतना स्टेबल नहीं होता, इसीलिए आप क्या ले लेते हो? NaNO2 प्लस HCl ले लेते हो। NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराओ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, तो आपको मिलेगा, जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तब आपको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटा ये एक सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, सॉल्युबल इन वाटर है। नोट करो, सॉल्युबल इन वाटर है। अगर आप एनिलीन की रिएक्शन स्टेबल, बेटा मैं पहले ही बता दूं ये स्टेबल है सिर्फ कब तक? स्टेबल अप टू 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने इसे रूम टेम्परेचर पे हीट कर दिया, रूम टेम्परेचर तक भी हीट कर दिया, अगर आपने इसे रूम टेम्परेचर दे दिया तो नाइट्रोजन नाराज हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगा। नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वो निकल जाएगा यहां से। नाइट्रोजन नाराज हो जाता है, अगर आपने जरा सा भी टेम्परेचर दे दिया ना तो नाइट्रोजन निकल जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये कंपाउंड जो है ना सिर्फ स्टेबल होता है कितने टेम्परेचर पर? कितने टेम्परेचर पर स्टेबल होता है मेरे बच्चों? स्टेबल होता है 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा। नाइट्रोजन इस बेंजीन को, इस एरोमेटिक रिंग को इज्जत देता है कब तक? अप टू 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक थोड़ी इज्जत देता है। बट अगर आपने इसे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर दे दिया तो ये इससे नाराज होकर तुरंत यहां से लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। नोट कर लो, नोट करो फटाफट। इसको क्या कहते हैं जरा लिख लें हम लोग? एनिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। स्टेबल कब तक होता है? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आपने इसे रूम टेम्परेचर दे दिया, अगर आप लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर दे दिया तो नाइट्रोजन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वो तुरंत यहां से निकल जाएगा, तुरंत यहां से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है डायएज़ोटाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ही बोला जाता है डायएज़ोटाइजेशन। बेटा ये जो कुछ भी थोड़ी सी इज्जत देता है ना इसको, वो ड्यू टू रेजोनेंस देता है। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जो नाइट्रोजन है थोड़ी बहुत इज्जत जो देता है ना, वो इसलिए देता है क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में होता है। आप एक तरीके से ये मान सकते हो, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये एक तरीके से -m का काम कर रहा है। कैसे करेगा? जैसे देखो इधर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस कर रहा हूं, ये इधर। एक तरीके से आप इसे क्या, कौन सा इफेक्ट की तरह मान सकते हो?
माइनस एम। रेजोनेंस की वजह से थोड़ी बहुत इज्जत देता है इसको। ये नाइट्रोजन इस रिंग को थोड़ी बहुत इज्जत क्यों देता है? ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब ये 0 से 5 डिग्री तक ही तो स्टेबल है। इस अच्छा ये 0 से 5 डिग्री तक ही स्टेबल क्यों है? उसके पीछे वजह रेजोनेंस, रेजोनेंस है ना, इसमें रेजोनेंस होने के कारण ये इसको थोड़ी बहुत इज्जत दे देता है नाइट्रोजन रिंग में। जरा बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? आप इसके ऊपर के प्लस चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसके ऊपर का प्लस चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा। जरा चेक करो क्या बनेगा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बन गया N प्लस, इस वाले नाइट्रोजन पर N माइनस, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आ जाएगा ना स्ट्रक्चर। अब जरा बताओ ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो बताओ अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड N प्लस, यही होगा ना। फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? जरा बताओ यहां बना। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लस डबल बॉन्ड N के प्लस चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना है, M माइनस। समझ गए? अब ये फिर से लास्ट स्ट्रक्चर बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो बताओ अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो नाइट्रोजन थोड़ी बहुत इज्जत देता है इस रिंग को, वो इसलिए देता है क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होती है रेजोनेंस के कारण, है ना। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ड्रॉ कर लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ड्रॉ कर लो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जल्दी से करो, फिर बताता हूँ आगे, जल्दी से करो, लास्ट लेक्चर है, रफ कर दो। ये थोड़ी बहुत इज्जत जो देता है वो इसलिए देता है क्योंकि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में एरोमेटिक के रिंग के साथ ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, समझ गए? इसलिए ये थोड़ी बहुत इज्जत इसको दे देता है, वरना ये इसको बिल्कुल इज्जत नहीं देगा, है ना। और जैसे आप टेम्परेचर देते हो, ये जैसे आप टेम्परेचर देते हो तुरंत के तुरंत नाइट्रोजन नाराज होता है और वो वहां से लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता है, क्योंकि उससे बेहतर लीविंग ग्रुप है नहीं, बहुत ही ज्यादा बेहतर लीविंग ग्रुप है कौन? नाइट्रोजन, है ना। चलो यहाँ से प्रोसेस को दोबारा सीखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो इस चीज को ऐसे समझो। मैंने आपको बताया कि ये एक सॉल्ट है जिसका नाम है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, है ना। इसको कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और ये एक सॉल्ट है ना, ये क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर है। सॉल्युबल इन वाटर है। दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन को हम लोग डायएज़ोटाइजेशन कहते हैं। डायएज़ोटाइजेशन किसकी फॉर्मेशन को कहते हैं? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की। तो आप क्या ले लीजिए? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ले लीजिए। आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ले लो, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ले लो, उसकी रिएक्शन आप NaNO2HCl के साथ करा दो, उसकी रिएक्शन आप NaNO2HCl के साथ करा दो। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। NaNO2 और HCl मिलकर हमें देते क्या है? HNO2। HNO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कहते हैं HNO2 का, ना। HNO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड कहते हैं। जैसे आप एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। मैंने बोला था ये स्टेबल होता है, दिस इज स्टेबल अप टू 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है। दिस इज स्टेबल अप टू 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये स्टेबल होता है अप टू 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ तक स्टेबल होता है? सिर्फ 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ले लिया, मतलब अगर आपने इसे जरा सा भी टेम्परेचर दे दिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, नाराज हो जाएगा और लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल अप टू 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। आपने जरा सा भी हीट दिया, नाइट्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। तो एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2HCl के साथ करा दूं तो ये स्टेबल होता है, सिर्फ ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है, ये स्टेबल होता है अप टू 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने इसे टेम्परेचर दे दिया तो फिर ये बेंजीन अगर हाई टेम्परेचर पे, मैं लिख दूं यहाँ पर, अगर हाई टेम्परेचर आपने दे दिया तो ये एक रिएक्शन देने लग जाते हैं जिसको कहते हैं ArSN1, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। आप लोग ये पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। तो नाइट्रोजन इसको जो थोड़ी बहुत इज्जत देता है ना इस रिंग को, वो ड्यू टू रेजोनेंस देता है। नाइट्रोजन जो थोड़ी बहुत इज्जत देता है ना इस रिंग को, वो ड्यू टू रेजोनेंस देता है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन इस रिंग के साथ, जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत इज्जत दे देता है। बट एलिफेटिक अमीन के साथ ये ऐसा नहीं करता। एलिफेटिक अमीन सुनना मेरी ध्यान से, ये एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक अमीन के साथ ये डायजोटाइजेशन शो नहीं करता। एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन अगर आप NaNO2HCl के साथ करा दोगे 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो अल्कोहल बन जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे बन गया अल्कोहल, याद नहीं है? अगर आप RNH2 की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराते हो तो ये बनता है Rn2 प्लस Cl माइनस, है ना, जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो नाइट्रोजन इंतजार ही नहीं करता, नाइट्रोजन तुरंत रिमूव होकर, तुरंत नाइट्रोजन निकलने के बाद ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा किस मैकेनिज्म के थ्रू? SN1, और अल्कोहल बना लेता है। तो एलिफेटिक अमीन को तो ये इज्जत देता ही नहीं है, एलिफेटिक अमीन को तो ये इज्जत देता नहीं है। इसको थोड़ी बहुत इज्जत देता है, उसके पीछे रीजन ये है, इसको थोड़ी बहुत इज्जत देता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसको तो इज्जत देता ही नहीं है, तुरंत अल्कोहल बना लेगा, तुरंत अल्कोहल बना लेगा। लिख लिया, तुरंत अल्कोहल बना लेगा। अगर एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन आप NaNO2HCl के साथ करा दो 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसको थोड़ी भी इज्जत नहीं देगा। Rn2 प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल है, तुरंत नाइट्रोजन निकलेगा, R प्लस बनेगा, कार्बोकैटायन SN1 के कांटेक्ट में आएगा, अल्कोहल बनेगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको हमने कहां पढ़ा है? इस रिएक्शन को हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा है, फ्रॉम अमीन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा है अमीन से। बट ध्यान रखना ये एलिफेटिक अमीन होना चाहिए, और वो भी एलिफेटिक कौन सा अमीन होना चाहिए? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन होना चाहिए, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन होना चाहिए। नोट करो, नोट कर लो जल्दी से। चले आगे चले। मैकेनिज्म ऑफ डायएजोटाइजेशन, बेटा मैकेनिज्म ऑफ डायएजोटाइजेशन। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, HCl इसलिए एक्सिस में लिया जाता है इस रिएक्शन में, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में HCl इसलिए एक्सिस में लिया जाता है ताकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बचे हुए अमीन के साथ रिएक्शन करके कपलिंग रिएक्शन ना करने लग जाए। इससे बचाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अगर तुमने HCl एक्सिस में नहीं लिया तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्शन करके कपलिंग रिएक्शन शो करने लगेगा। कपलिंग ना कर पाए इसलिए हम लोग HCl लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डायएजोटाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने नाइट्रस एसिड ले लिया, HON डबल बॉन्ड, और नाइट्रस एसिड ले लिया ना, इस नाइट्रस एसिड में प्रोटोनेशन होगा, इस नाइट्रस एसिड में प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा इस नाइट्रस एसिड में। जब नाइट्रस एसिड में प्रोटोनेशन होगा ये, तो ये वाटर के फॉर्म में इसे बाहर निकाल देगा,
N डबल बॉन्ड O, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद यहाँ बनेगा एक कैटायन जिसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बनता है? नाइट्रोसोनियम बनता है, NO+। ये देखो NO+ नाइट्रोसोनियम बनता है। क्या किया? सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन करके वाटर रिमूव किया, वाटर रिमूव करके नाइट्रोसोनियम बन गया। अब जो ये बेंजीन रिंग है ArNH2, ये इस नाइट्रोसोनियम के साथ रिएक्शन करेंगे। इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। बताओ क्या बनेगा? Ar जिसने अपना लोन पेयर दिया है उस पे प्लस चार्ज और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा ना? बनेगा। नाइट्रोजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, किसे हटाएगा? -H+ करेगा। बताओ क्या बनेगा? H+ निकालने के बाद बनेगा ArNH N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा ना H+। ArNH N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा ना ArNH डबल बॉन्ड O। यहाँ कराई जाएगी टॉटोमेरिज्म। अच्छा, टॉटोमेरिज्म कैसे कराई जाएगी याद कराता हूँ। अगर किसी मल्टीपल बॉन्ड के नाइट्रोजन या कार्बन से बगल वाली पोजीशन पे कोई ऐसा नाइट्रोजन या कार्बन जुड़ा हो जिसके पास हाइड्रोजन हो तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इस डबल बॉन्ड के बगल में जो नाइट्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन है, ये sp3 भी है, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म होगी। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। बताओ क्या बनेगा? मैं बता देता हूँ आपको। ArN डबल बॉन्ड N और ये OH, टॉटोमेरिज्म हो गए, ये बन गया ArN डबल बॉन्ड N OH। मीडियम कैसा है? एसिडिक। मीडियम एसिडिक है ना? एसिडिक मीडियम में इस OH के ऊपर अटैक होगा। एसिडिक मीडियम में इस OH के ऊपर अटैक होगा। अटैक होने के बाद इसको एज अ वाटर के फॉर्म में निकाल दिया जाएगा। जैसे इसे वाटर के फॉर्म में निकाला जाएगा, ये बन जाएगा ArN डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कपलिंग रिएक्शन में यूज करूंगा मैं। एक स्ट्रक्चर तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में होगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला क्या बन सकता है? ArN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मैकेनिज्म। समझो, पहले स्टेप में मैंने क्या किया है? पहले स्टेप में ये ले लिया मैंने नाइट्रस एसिड, है ना? ये ले लिया मैंने नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में मैंने क्या कराया? प्रोटोनेशन, वाटर रिमूव किया, ये बनाया मैंने नाइट्रोसोनियम आयन। बड़ी लग रही है मैकेनिज्म, बट है नहीं। नाइट्रोसोनियम आयन, स्कूल वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे इसको। नाइट्रोसोनियम, ArNH2 इसके साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज आता है, H+ हटा देता है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ टॉटोमेरिज्म होती है, यहाँ टॉटोमेरिज्म होती है। टॉटोमेरिज्म होने के बाद इनॉल फॉर्म बन जाती है ना? टॉटोमेरिज्म होती है, ये वाला हाइड्रोजन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर और इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये O- बनेगा, ये H+ बनेगा, ये O-H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। आपने पढ़ा है टॉटोमेरिज्म, है ना? टॉटोमेरिज्म होने के बाद ये कंडीशन, फिर ये मीडियम एसिडिक है बेटा, मीडियम एसिडिक है, फिर प्रोटोनेशन होगा, इस OH को यहाँ से हटा दिया जाएगा एज अ वाटर, वाटर हटा दिया जाएगा। ये रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन का यूज होगा कपलिंग के अंदर, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यूज होगा कपलिंग में, इसका यूज होगा कपलिंग में, ठीक है? This is the mechanism of the diazotization. This is the mechanism of diazotization. Diazotization की मैकेनिज्म है। एक ही स्टेप आपको परेशान करेगा थोड़ा सा, वो आप भूल जाते हो, टॉटोमेरिज्म। बाकी कोई स्टेप इसमें परेशान नहीं करेगा। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, नोट करो, रफ कर दो, नोट कर लिया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम कंपाउंड्स।
आपको मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ नोट करके कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है N प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, एक तो ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर Cl माइनस है ना। एक और स्ट्रक्चर है इसका, अभी आपको यही तो पढ़ाया था, और वो स्ट्रक्चर है ये N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl माइनस है ना, यही तो स्ट्रक्चर था। फिर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में आता है तो ये बन जाता है। तो अब हेडिंग डाल रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ऐसे बना लो, यहां बना लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बना लिया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले कराते हैं Ki के साथ हीट कर दो। अच्छा, उससे पहले 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 कहीं जगह है उस पर लिख लेते हैं आप, है ना, पहले जगह लिख लेते हैं। देखो ArSN1 मैकेनिज्म क्या होती है, ArSN1 मैकेनिज्म क्या होती है। ये रहा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, आपने इसे हीट किया तो क्या निकल जाएगा बताओ, नाइट्रोजन निकल जाएगा। किस पे चार्ज आ जाएगा, बेंजीन। आज तक आपको ये मालूम होगा ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, कहीं नहीं बनता सिर्फ एक रिएक्शन को छोड़कर, ये कहीं नहीं बनता है सिर्फ एक रिएक्शन को छोड़कर, ये वो रिएक्शन, बाकी ये कहीं नहीं बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट कर दोगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, ये अनस्टेबल कैटायन बन जाएगा, और इस अनस्टेबल कैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, आके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं ArSN1। ये स्टेप पहले वाले के कंपैरेटिवली फास्ट होता है और ये स्टेप स्लो होता है, और यही RDS है, यही RDS है और यही स्टेप स्लो होता है। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं ArSN1, जिसकी रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी रिएक्शन करने जा रहे हैं उसी को, है ना, ArSN1 बोलते हैं। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं ArSN1। रफ कर दूं, समझ में आया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने हीट किया, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये स्टेप होता है स्लो, ये कैटायन बनता है, ये कैटायन कहीं नहीं बनता सिर्फ इस रिएक्शन को छोड़ के, फिनाइल कार्बोकैटायन कहीं नहीं बनता इस रिएक्शन को छोड़ के, अनस्टेबल होता है, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन हो गई ArSN1, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने पहले ही पढ़ा रखी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Ki के साथ करो हीट, कौन इस केस में न्यूक्लियोफाइल हीट करने पे नाइट्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा नाइट्रोजन, या अंडरस्टूड है, नाइट्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। आपको अच्छी तरह बता दूं, अगर मैं आप इसको HbF4 के साथ हीट कर दें, HbF4 के साथ हीट कर दें तो ये बन जाता है फ्लोरोबेंजीन, साथ में BF3, साथ में नाइट्रोजन गैस। इसको बाल सीमन रिएक्शन बोलते हैं, बाल शीमन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्ट कर दी। अगर मान लो मैं इसे HbF4 के साथ रिएक्ट कराऊं और 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड कराऊं तो इस बार बेंजीन का डाइजोनियम का सॉल्ट बनेगा बट क्लोराइड के साथ नहीं बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम का सॉल्ट बनेगा बट क्लोराइड के साथ नहीं बनेगा। तो बताओ क्या बनेगा, और बनेगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब आप इसको क्या कर दो, अब आप इसको हीट कर दो। जैसे हीट करोगे नाइट्रोजन निकल जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा, BF3 निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो HbF4 के साथ हीट कर दे, मैंने ऊपर दिखाया। इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर आप NaNO2 कॉपर के साथ हीट कर देते हैं तो ये बना लेता है नाइट्रोबेंजीन। इसकी यील्ड भी अच्छी होती, ये बना लेता है नाइट्रोबेंजीन।
अगर आप कहो तो मैं इसका नाम लिख दूं यहाँ पर, इसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम फ्लोरो बोरेट। कितनी रिएक्शन हो गई? रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, और ये भी रिएक्शन नंबर 2, और ये रिएक्शन नंबर 3। 3 रिएक्शन होगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ रिएक्ट करो, आयोडोबेंजीन बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HbF4 हीट कर दोगे, तो HbF4 हीट कर दोगे तो नाइट्रोजन यहां से निकल ही जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। BF4 माइनस में न्यूक्लियोफाइल कौन है? फ्लोराइड। HbF4 के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे तो डाइजोनियम का सॉल्ट बनेगा, जिसको कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। HbF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। 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 इस रिएक्शन को बाल्क-सीमन रिएक्शन बोलते हैं। बाल्क-सीमन, इस रिएक्शन को बाल्क-सीमन रिएक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को बाल्क-सीमन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन बनाना भूल जाते हैं। अच्छा, मैं इसका इनडायरेक्ट बताऊं तरीका। अगर आप नाइट्रोबेंजीन ले लो, इसकी रिएक्शन SnHCl के साथ करा दो, तो बताओ दोबारा से क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। और एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2HCl के साथ करा दो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आप ऐसे घूम कर दोबारा यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को NaNO2 कॉपर के साथ हीट कर दो, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इस केस में जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaF बनेगा, BF3 बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, नोट करो। कितनी रिएक्शन हो गई? 3 है ना? 3 हो गई ना? ठीक है, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की 4th रिएक्शन क्या है? HCl के साथ रिएक्ट करा दो, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हीट कर दो, तो आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस। आप HBr के साथ हीट कर दो, HBr कॉपर पाउडर हीट, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। मैकेनिज्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन, इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, है ना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ करा दो, प्लस क्लोराइड के साथ हीट कर दो, तो फिर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस। वो तो निकलेगी। अगर आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा दो, क्यूप्रस ब्रोमाइड के CuBr के साथ हीट कर दो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस। अगर आप इसकी रिएक्शन KCN के साथ करा दो, CuCN हीट, तो ये बन जाएगा साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ये रिएक्शन भी आप जानते हो, बहुत फेमस रिएक्शन है ये, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। 5 के बाद ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Ki के साथ कर दो, आयोडोबेंजीन बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 हीट कर दो, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन
किसके साथ करा दो, HCl कॉपर के साथ करा दो, HBr कॉपर के साथ कर दो, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगा। HCl CuCl ले लोगे, क्लोरोबेंजीन बनेगा। HBr CuBr ले लोगे, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। KCN CuCN ले लोगे तो बेंजोन नाइट्राइल बनेगा, साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को लास्ट वाली 3 को सेंडमेयर कहते हैं, ऊपर वाली 2 को गेटरमैन कहते हैं। अभी बाकी है, बोलो जल्दी बोलो। ये सब तो तुम्हें आता है, ये सब तुम्हें आता है भैया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर के साथ कर दो, हीट कर दो। न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। बताओ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है फिनॉल की। फिनॉल बनाने का तरीका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ करा दोगे, हीट कर दोगे, फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन, ये रिएक्शन बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करा दो। अब पूरी मैकेनिज्म नहीं सिखाऊंगा, इथेनॉल के साथ करा दो। इथेनॉल में जैसे हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ये वाला जो H माइनस है ये अटैक करता है, ये वाला जो ग्रुप है ना ये H माइनस के फॉर्म में अटैक करता है। ये वाला ग्रुप यहाँ पर H माइनस के फॉर्म में अटैक करता है। होता क्या है आप समझना मेरी बात। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं CH3CH2OH के साथ करूं तो ये H को ये Cl ले जाता है, इस ऑक्सीजन पे आ जाता है, माइनस चार्ज। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजता है, यहाँ से H माइनस निकलेगा, H माइनस निकल के यहाँ जुड़ जाएगा। आपको मैकेनिज्म नहीं करनी है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। ये अपना H माइनस यहाँ दे देता है, जैसे ये अपना H माइनस यहाँ देगा ये बन जाएगा बेंजीन, और साथ में बन जाएगा CH3CHO, साथ में बन जाएगा नाइट्रोजन गैस, साथ में बन जाएगा HCl। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। क्या बनाने का तरीका है, बेंजीन। अच्छा एक तरीके से और बना सकते हैं, आप H3PO2 ले लो, सही है, हीट कर दो, देन वाटर मिला दो, तो भी क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बेंजीन बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। खुलो। अच्छा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KSH के साथ करा दो। आपको मालूम है न्यूक्लियोफाइल कौन है, SH माइनस, थायोफिनॉल बन जाएगा, थायोफिनॉल बन जाएगा, थायोफिनॉल बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं जानते बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट बेंजीन बनाने का तरीका है। कितनी रिएक्शन होंगी जरा गिन लो, बहुत सारी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाया जा सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाया जा सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाया जा सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से थायोफिनॉल बनाया जा सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजोनाइट्राइल बनाया जा सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर आप इस ग्रुप को यहाँ से हटाना चाहते हैं, इस ग्रुप को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये दोनों रिएक्शन बहुत मदद करती है। ये दोनों इसको हटा के यहाँ H जोड़ देंगी। इथेनॉल के साथ करा दो, हीट कर दो, H3PO2 के साथ कर दो, हीट कर दो, वाटर मिला दो, बस ठीक है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, केमिकल रिएक्शन हो गई। एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज नोन एज बेटा कपलिंग रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। बताओ कैसे करना है कपलिंग रिएक्शन, इजी रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की कपलिंग रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की कपलिंग रिएक्शन। अच्छा कपलिंग है क्या, पहले जर्नल सीखते हैं। कौन सी रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई रिएक्शन थी, कपलिंग रिएक्शन। किसकी फॉर्मेशन होती है, अजोडाई की फॉर्मेशन होती है। डाई का कलर होता है, मैं चलो ट्रिक भी बताऊंगा। अजोडाई की फॉर्मेशन होती है, अजोडाई की फॉर्मेशन होती है जिनका स्पेसिफिक कलर होता है, जिनका स्पेसिफिक कलर होता है और स्पेसिफिक पीएच पर होती है। ये रिएक्शन
ये रिएक्शन स्पेसिफिक पीएच पर होती है, स्पेसिफिक कलर होता है, स्पेसिफिक पीएच पर होती है। नोट करो, अज़ोडाई का स्पेसिफिक कलर होता है, स्पेसिफिक पीएच पर होती है ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो हाईली एक्टिवेटिंग हो, प्लस एम शो करता हो, प्लस एम। अच्छा, ये जेड कौन कौन हो सकते हैं? ये जेड हो सकता है एक तो OH और एक NH2, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकते हैं। और इनकी रिएक्शन अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करा दूं, अभी आपने बताया था, मैंने बताया था ना, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया था। यहां पर ले लो एक स्पेसिफिक पीएच, लिखना नहीं है बिल्कुल, कॉपी आप देखो पहले। स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक पीएच पर होती है रिएक्शन, स्पेसिफिक पीएच पर होती है। अब मैं आपको बता दूं ये ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है किस किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है? ऑर्थो एंड पैरा पे, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये वाला ग्रुप जो है ये काफी बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। ऑर्थो पोजीशन पर क्या शो करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा। ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा। अच्छा, ये रिएक्शन होती कौन सी है मैं बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये कर रहे हैं काम इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को, ये सुनना बहुत ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ लेगा? अपनी पैरा पोजीशन पे जोड़ लेगा। क्यों जोड़ेगा पैरा पोजीशन पे? जरा मुझे बताओ क्यों जोड़ेगा पैरा पोजीशन पे? अभी मैंने बताया क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है जिसे ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये जोड़ेगा तो ये इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा, इसीलिए इसको ऑर्थो पे ना जोड़ के कहां जोड़ता है? पैरा पे जोड़ता है। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो नाइट्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल वाला यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ से H हट जाता है, यहाँ से H हट जाता है, HCl निकल जाता है। भाई यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से H हटाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, यहाँ से H हटाएगा, इस नाइट्रोजन को यहाँ जोड़ लेगा। बता प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो बड़ा आसान है, जेड में कोई अंतर नहीं आएगा, जेड वैसे का वैसे ही रहेगा। यहां आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है अज़ोडाई, इसको बोला जाता है अज़ोडाई। N डबल बॉन्ड N जहां प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है अज़ो कंपाउंड, इनको बोला जाता है अज़ोडाई। तो Z की पैरा पोजीशन से इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेता है। अच्छा, इसको ऑर्थो पे क्यों नहीं जोड़ता? जोड़ सकता है, ऐसा नहीं, बट वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलती है, तो ये कहां फेवर करता है इस बात को? पैरा पोजीशन पे जोड़ना प्रेफर करता है। किस पोजीशन पे जोड़ना प्रेफर करता है? पैरा पोजीशन पे जोड़ना प्रेफर करता है। ठीक है, स्पेसिफिक पीएच पर ये रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है, इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। समझ गए? बोलो, इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। नोट करो, इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। जल्दी बताओ, इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। सुना ध्यान से, इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। अब मैं पर्टिकुलर में करा के बता रहा हूं, अब पर्टिकुलर में करा के बता रहा हूं, पर्टिकुलर में करके बता रहा हूं। एक बार फिनॉल में करके बता रहा हूं, एक बार एनिलीन में करके बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये ले लिया आपने फिनॉल, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। फिनॉल में यहाँ क्या होता है? OH, फिनॉल में यहाँ OH होता है ना, और आपको मालूम है फिनॉल का एक्टिवेटिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए उसको पहले किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ती है? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में क्यों करानी पड़ती है? क्योंकि वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनॉक्साइड का एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। तो आपने जितनी भी फिनॉल की रिएक्शन सीखी हो, चाहे रीमन टीमन सीखी हो, चाहे कॉल्वेज सीखी हो, आप ये देखो कॉल्वेज स्मिथ सीखी हो, आपने सारी रिएक्शन में फिनॉल में पहले फिनॉक्साइड बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ना। इसीलिए
फिनॉल को फिनॉक्साइड बनाने के लिए बेस के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है, मतलब मीडियम कौन सा होना चाहिए, बेसिक। मैंने कैसे याद किया था, इसमें OH आता है ना, फिनॉल में OH आता है ना, तो OH किस में आता है, OH आता है ना, OH, इससे मैंने याद किया था। OH आने के कारण कौन सा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम। अच्छा, कौन O से कौन सा कलर चालू होता है, O से कौन सा कलर चालू होता है, O से कौन सा कलर चालू होता है, ऑरेंज। मैंने ऐसे याद कर लिया था, यहाँ OH था ना, तो मैंने याद कर लिया बेसिक मीडियम होता है। आपके समझ में आता है क्यों, अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में ले लिया ना, आपने इसको बेसिक मीडियम में ले लिया तो फिनॉल एसिडिक होता है, ये अपना H+ रिमूव कर देगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में। और फिनॉक्साइड का एक्टिवेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, समझ गए। इसीलिए फिनॉल के साथ लेते वक्त मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे। कलर कौन सा आएगा, स्पेसिफिक डाई का कलर कौन सा आएगा, ऑरेंज। ये ले लिया फिनॉल, और इस फिनॉल की रिएक्शन मैंने करा दी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, याद आया नहीं आया, NN+Cl-। अब बताओ क्या हुआ, ये OH की जो पैरा पोजीशन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इस पैरा पोजीशन पे आके ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना। pH कितना होना चाहिए, pH होना चाहिए 8 to 9 मीडियम बेसिक, pH होना चाहिए 8 to 9 मीडियम बेसिक, pH होना चाहिए 8 to 9 मीडियम बेसिक। बताओ क्या बनेगा कंपाउंड, याद आया नहीं, अभी सिखाया था। कंपाउंड बनेगा, यहां पर आएगा OH, यहां आएगा N, यहां आएगा डबल बॉन्ड N, और यहां आएगा बेंजीन रिंग। इस डाई का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। ये अजो है ना, N डबल बॉन्ड N और उससे जुड़ी बेंजीन रिंग, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। कौन सा कलर होता है इस डाई का, अरे जितनी भी डाई होती है उनका कलर होता है ना, इस डाई का कलर हो जाता है ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज डाई, दिस इज ऑरेंज डाई, दिस इज ऑरेंज डाई, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, दिस इज ऑरेंज डाई, ठीक है। अच्छा जरा आप एनिलीन में करके बताओ। अच्छा मैंने एक शुरुआत में क्वेश्चन का आंसर बता दिया, मैंने बताया था एक्सेस में क्यों लेते हैं HCl, क्योंकि अगर तुमने एक्सेस में HCl नहीं लिया डायएजोटाइजेशन में, अगर तुमने डायएजोटाइजेशन करते वक्त तुमने एक्सेस में नहीं लिया HCl, तो मैंने बताया था ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दोबारा एनिलीन के साथ रिएक्ट होकर कपलिंग रिएक्शन शो करता है, तो कपलिंग ना शो कर पाए इसीलिए तुम शुरुआत में डायएजोटाइजेशन करते वक्त HCl को एक्सेस में लेते हो। अरे भैया तुम HCl को एक्सेस में क्यों लेते हो, शुरुआत में ये दोनों बनते हैं ना, ये रिएक्शन करता है NaNO2 HCl के साथ, ये बनता है। अगर ये भी हुआ और ये भी हुआ तो दोनों आपस में मिलकर कपलिंग कर लेंगे ना। इसको बचाने के लिए हम लोग HCl को एक्सेस में लेते हैं, HCl को एक्सेस में लेने से ये दोबारा से ये पूरा रिएक्ट कर जाता है और ये बना देता है। अगर ये बच गया ना तो ये दोनों मिलकर कपलिंग शो करने लग जाएंगे। अच्छा ये बहुत आसान रिएक्शन, फिर से वही कहानी, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl माइनस, बोलो क्या होगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये जाएगा यहाँ अटैक करेगा। मीडियम कैसा लेंगे इसके केस में, ऊपर वाले के केस में तो याद हो गया, इसके केस में मीडियम कैसा लेंगे, एसिडिक। pH कितना होता है, 4 to 6 होता है, मीडियम एसिडिक 4 to 6 होता है। बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा NH2 अरे ये तो Z है ना, Z को तो चेंज करते नहीं है, इसका नाम है पैरा अमीनो अजोबेंजीन, पैरा अमीनो अजोबेंजीन। और बेटा ये एक येलो डाई है, अगर आपने इस pH को चेंज कर दिया तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, आइदर ये कपलिंग रिएक्शन देंगे नहीं, और अगर देंगे तो फिर वो कुछ और होगी, ये डाई नहीं बन सकती, पर्टिकुलर pH पे नहीं बनता है। ये नाइट्रोजन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फिर भी याद आ जाए तो इलेक्ट्रो। मैंने आपको शुरुआत में कहा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये होता है, याद आया, और एक ये होता है।
याद आया नहीं है? ये होता है पहले, ये इसके साथ रेजोनेंस करता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रो। पैरा अमीनो अजोबेंजीन येलो डाई, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन ऑरेंज डाई, इसी को रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग। और हमारा अमीन चैप्टर, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो अमीन चैप्टर पढ़ाया वो कंप्लीट हो गया, वो अमीन चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत सारे बच्चों का कहना था सर कपलिंग नहीं पढ़ाई, बहुत सारों का कहना था डायजोटाइजेशन नहीं पढ़ाया विथ मैकेनिज्म, मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताना मुझे, है ना। मेहनत तो है थोड़ी सी, क्योंकि आप लोगों के फेसेस नहीं दिखते हैं, फेसेस नहीं दिखते तो उतना मज़ा नहीं आता है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम लोगों को तो अपना काम करना है, ठीक है ना बच्चों। बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, खासकर मैं बता दूं 2-3 बच्चों के नोट्स मुझे बहुत बेहतरीन लगे हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है अनमोल, बहुत शानदार लिखता है रिप्रेजेंटेशन। एक बिटिया है स्वाति, उसका श्वेता चौबे, उसके भी नोट्स बहुत शानदार हैं, सही है। ऐसा नहीं, साइंड डॉली के भी हैं, बट इन 2 बच्चों ने काम को इतना इम्प्रूव करके दिखाया, शो किया, सारे बच्चों के नोट्स अच्छे हैं। मतलब एज ए इंडिविजुअल देखूं, अनमोल ने तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। ऐसा नहीं है, आप लोग बुरा नहीं माने, सभी का काम बहुत अच्छा है, कुछ का काम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनमें एक अनमोल आता है, एक श्वेता आती है, तो वो बात बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी का काम खराब है, काम किसी का भी खराब नहीं है, सभी का काम अच्छा है, इन्होंने थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा अच्छा किया, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।